अपने को सुनाता हूँ। सर उससे पहले एक सवाल, और सर अपनी। उससे पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे सर, अगर इजाजत हो? जी पूछिए, पूछिए पूछिए पूछिए। सर मैं ये कह रहा था ऑडियंस को, अगर आप ये बता देते कि आपके और मेरा सर रिश्ता क्या है सर। सर ऑडियंस को रिश्ता बताऊं? बता। ऑडियंस रिश्ता ये है कि ये हमारी औलाद है, हम इनके बाप हैं बेटा, हम आपके बाप हैं। शुक्रिया पापा, ऑडियंस को बहुत रिश्ता बहुत शुक्रिया। डिस्क्लोज कर दिया। अगर आवाज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अल्फाज अच्छे लगें तो बेल आइकन प्रेस करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इस सेशन में आने के लिए हाँ कहा। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया थैंक यू, थैंक यू। कि आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया हम लोगों के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए। ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है हमारे लिए सर। थैंक यू। मेरी जनता की तरफ से सब आपको गुड इवनिंग, सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते बोल रहे गुड हैं सर। इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या बात है। मेरा सलाम कहिए सबको। सारे के सारे एक साथ ले लो भाई शॉर्ट में। ये ऑफिसर क्लास का यही सीन होता है, हर चीज एकदम सिस्टमैटिक। ग्रेट। तो सर आपसे खान भाई भी आए, रहमानी अंकल के जो लड़के हैं, खान भाई सलाम बोल रहे हैं, खान भाई। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। ऐसा, ठीक है, ग्रेट। तो सर ठीक है आपसे, खान साहब। जी जी जी, तो आपसे कुछ सवाल करने तो सर इजाजत हो तो शुरू कर सकता हूँ? जी जी, आपको बिल्कुल बिल्कुल करिए मोनिस। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आप क्या आपका लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, आप क्या करते थे, ताकि मेरी ऑडियंस को थोड़ा और आप मुखातिब हो जाए आपसे। हालांकि मैंने आपके बारे में काफी जी कुछ बता दिया, थोड़ा तफसील में सर आप अपने बारे में जी प्लीज बताइए। जी जी। मैं रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ यूपी पालिका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से। जी और तकरीबन 38 साल में पालिका सेवा में रहा। और काफी 15-20 जिलों में, गाजियाबाद, नैनीताल, उन्नाव, लखनऊ, लखीमपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, बहुत जिले हैं। तो मैं वहाँ उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहा इतने ग्रेट जिलों में। ग्रेट। सर आपने भी व्हाइट कुर्ता पहना है, सर मैंने भी व्हाइट कुर्ता पहना है। प्यार देख रहे हैं आप हाँ, लोग? वाइट ही कुर्ता पहनता हूँ मेरा ज्यादातर। आपके लिए सर। खादी मेरा एक शौक रहा है। खादी मेरा एक बचपन से शौक रहा है। तो मैं खादी ही मैं पहना है मैंने, मतलब वो हाफ शर्ट भी पहनी है गर्मियों में वो। ये सर ये हसीन खादी मेरा बहुत इत्तेफाक है, फेवरेट। मुझे इल्म नहीं था इस बात का कि आप व्हाइट पहनने वाले, वो भी कुर्ता। हसीन इत्तेफाक। हाँ, नहीं कुर्ते के अलावा मैं शर्ट भी, ऑफिशियल भी मेरा व्हाइट शर्ट और काली पैंट, मेरा ब्लैक पैंट मेरा ड्रेस रहा है। हेयर कम ऑफिसर क्लास, हेयर कम ऑफिसर क्लास, ग्रेट। तो सर आप थैंक यू। ये बताना चाहेंगे कि आपने जैसे बताया 38 साल से आप सर्विस, मतलब आपने सर्व किया है नेशन के लिए। तो बेसिकली आपकी जी शुरुआत सर कैसे हुई थी, कौन सी एज में, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा जर्नी के बारे में आप प्लीज बताइए यो साहब। जी। मेरी सर्विस इसमें पालिका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर तकरीबन 23-24 साल में, मतलब सर्विस लग गई थी। और मेरी तेईस शुरुआत चौबीस उन्नाव से साल हुई। की उम्र में? जी हाँ, उन्नाव में से मेरी शुरुआत हुई। और उसके बाद फिर जिले आते रहे, नैनीताल, गाजियाबाद और ये सब उसमें। तो एक लंबा सफर मेरा रहा। और इसमें मुझे हर जगह का कल्चर अलग मिला। हर जगह की जुबान, लैंग्वेज, कल्चर बिल्कुल अलग था। नैनीताल का अलग था, तो उन्नाव का अलग था, बिजनौर का अलग था, गाजियाबाद का अलग था, लखीमपुर का अलग। तो सब जगह का मुझे एक कल्चर मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपके कहने का मतलब है, और जो जिस तरीके का आपका लाइफ स्टाइल रहा है, जिस तरीके से आपकी सर्विस रही है, और जो आपने मतलब जो भी आपके ट्रांसफर केस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आपको डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में जानने को मिला। करेक्ट है सर? हाँ जी तो यकीनन ये उन ऑडियंस के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन की बात है जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, कि अगर वो इसमें तरफ जी। बढ़े तो उनको ये लाइफ। प्लीज प्लीज बताइए सर, सर वो प्लीज बताइए प्लीज। मैं जब हाई स्कूल में था, 10वीं क्लास में जब था, कौन से सम की तो बात है सर?
ये सन 75 के करीब बात है, 75-76 में। सन 75 हाई स्कूल में था तो मेरे जो टीचर मुझे पढ़ा रहे थे, जी जी, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था, और जो सवाल जब पूछा था तो मैं दूसरे बच्चे की तरफ में बात करने लगा था, तो मेरा ध्यान, उन्होंने कहा, मतलब समझे कि ये डाइवर्ट हो गया मेरा ध्यान, तो उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया था। मुझसे बोले, बताइए मिस्टर खान, C6H12O6 क्या होता है? सर ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये तो। ग्लूकोज, ये केमिस्ट्री का था हाई स्कूल में, रसायन विज्ञान का क्लास टीचर थे वो, केमिस्ट्री। तो मैं नहीं बता पाया था, तो नहीं बता पाया, मैं थोड़ा नहीं सुन पाया था। फिर क्या हुआ? हालांकि वो मुझे बहुत सही समझते थे पढ़ने में, लेकिन उन्होंने खड़े होकर मुझे खड़ा किया और मेरे एक बहुत जबरदस्त डस्टर मारा, यूं करके हाथ पे। डस्टर मारा हाथ पे? डस्टर मारा, बहुत, मिस्टर जसमेल सिंह टीचर थे, डस्टर मारा तो बहुत जबरदस्त। लेकिन मारने के बाद उन्होंने फिर मुझे अपने क्लास उसमें बुलाया, ऑफिस में। हाँ। तो मुझसे क्लास में बुलाया, बोले भाई मुझे बहुत हुआ, मैंने आपको मारा, आपको मैं इतना नाकाबिल नहीं समझता था, काबिल समझता हूँ, लेकिन मैं दिखाना चाहता था कि बच्चे से बात कर रहे थे वो बहुत बुद्धू था, बच्चे से बात कर रहे थे, वो दिखाना चाहता था। मैंने कहा नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और उसका तकरीबन उसके बाद का रिजल्ट ये है कि मैं इतनी जल्दी अपनी सेवा में आ गया। बिल्कुल। तो मैं उसको नहीं भूल सकता। तो सर फिर उन्होंने, मैं उनको मिला, मैंने कहा सर आपका वो डस्टर जो है, मुझे उसने और प्रेरणा दी, मुझे उसने उसे आगे बढ़ाया। क्या बात है। तो सर मेरा एक ये फॉर्मूला याद है? यादगार फॉर्मूला याद है ग्लूकोज का आपको? जी, फॉर्मूला अभी भी याद है? जी बिल्कुल याद है। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी कॉलेज में कहीं भी जाता हूँ, तो मैं जरूर ही बताता हूँ। क्या बात है। तो मेरे इसका ये मतलब टेंशन जो है वो फुल अपना टेंशन रखना चाहिए, अपने कामों पे अटेंशन रखना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे अटेंशन रखना चाहिए, इसका ये मैसेज है। तो सर बेसिकली यादगार समझ पा रहा हूँ, किस्से लाइफ बहुत ज्यादा, बहुत किस्से हैं, लेकिन ये एक यादगार किस्सा है, जी वाकया है। समझ पा रहा हूँ कि आपका ये कहना है कि अगर कोई आपका टीचर या अगर कोई आपका बड़ा आपको अगर डांट रहा है उस वक्त के लिए, तो हो सकता है शायद आपको बुरा लगे, लेकिन आने वाले वक्त में वो आपके लिए यकीनन तौर पर एक बहुत बड़ी सीख होती है। करेक्ट है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, ग्रेट। तो अभी ग्लूकोज का फॉर्मूला तो मेरी ऑडियंस तो कभी नहीं भूलने वाली है। क्या बात है, सारे के सारे लिख के बैठे। मैं बच्चों को बताता हूँ। जी सर, सर यादगार है ये। बिल्कुल। हाय आकांक्षा, हाय रवि, हाय कश्यप जी, दोनों एम्बिशियस पर्सन। ग्रेट। हाय शौर्य, हाय स्निग्धा। ग्रेट सर। एक सवाल है सर, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ सकता हूँ सवाल? जी पूछिए। तो सर मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे बताया 38 साल आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे सर्विस करी है सर, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पे, जिसमें आपका मतलब ये नौकर और सर्वेंट और क्वार्टर्स और आपकी हजारों फैसिलिटीज रहती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एक एलीट क्लास रहता है। तो आपके पूरे सर्विस के दौरान, इस 38 साल की सर्विस में, आपको कौन सी सबसे अच्छी चीज लगती थी एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपकी खुद की, जो आप कभी नहीं भूल सकते और आप हमेशा उसके लिए प्राउड फील करते हैं? सर लोग जो है वो काम को अप्रिशिएट करें, ऑफिशियल लोग में तारीफ हो, अपना काम का अच्छा अचीवमेंट हो, उससे जो प्रशंसीय पत्र मिलते थे, तारीफ के मतलब जो मिलते थे, लेटर्स मिलते थे, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारे काम का जो लक्ष्य है वो पूरा हो रहा है, और हम मैसेज लोगों में अच्छा जा रहा है और अच्छी इमेज बन रही है। सबसे बड़ी चीज होती है इमेज बनना, इमेज बने और हम लोगों से जुड़े, क्योंकि हमारा वर्क ये था कि गली मोहल्ले जाना, लाइट पानी सफाई ये चीजें देखना, और जाकर उनको सुनना। हालांकि अपने सड़कें बन रही हैं अपने इंजीनियर स्टाफ के साथ, अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ या वाटर इंजीनियर के साथ,
हाँ। उनका काम बटा रहता था, सब अलग अलग इसमें काम बटा रहता है उसका, सैनिटेशन का। लेकिन खुद जाना, इंजीनियर के साथ जाना, सड़क बन रही है उसमें बैठना और करना, लोगों से मिलना, उनकी बात सुनना, उनकी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, उनकी समस्याएं हैं, वो उनको हल करना, इसमें एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलता था, संतुष्टि मिलती थी। ग्रेट सर, एक सवाल और है सर। हमने ये भी पता किया है आपके बारे में कि आप एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो पोस्ट रही आपकी, उसमें आपका इस पूरी सर्विस के दौरान मतलब शायरी, पोएट्री और इन सब में भी बहुत रुझान रहा है। तो सर कुछ शेयर हो जाए आपकी तरफ से तो मेरी ऑडियंस के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी हाँ सर। हाँ हाँ सर हाँ हाँ, देखिए उर्दू जुबान बड़ी साफ सुथरी जुबान है, मुझे बेशक, उर्दू से बड़ा लगाव रहा। बेटा भी आपका ही और था। उर्दू में अदीब कामिल, अलीगढ़ जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब कामिल एक जी है, वो मैंने किया। लेकिन उर्दू बड़ी वो जुबान है। शुरू में तो मैं भी नहीं, बड़ा शाय नेचर था, नहीं बोल पाता था। अच्छा अच्छा। लेकिन चूंकि अपने ऑफिस का ऑफिस हेड होने के नाते जी जी ये 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, इन पे एक बड़े बड़े प्रोग्राम होते ही हैं, सरकारी तौर पे मनाया जाता है, तो जी जी। सारे लोग बोलते हैं, सारे लोग उसमें बोलते हैं। अच्छा तो उसमें भी मैंने छोटे छोटे कुछ शेर बनाना मतलब शुरू किए। सर, जैसे तो मैं प्लीज चलिए मैं बताता हूँ शेर प्लीज प्लीज। कि चलिए देशभक्ति का वो एक शेर बनाया था कि शम्मा हर एक शाम, शम्मा हर एक गांव जलाई हमने, क्या योमे बात। आजादी कुछ इस तरह मनाई हमने, अशफाकुल्लाह भगत सिंह को भूल ना जाना यारो, इन्हीं की याद में ये बज़्म सजाई हमने, और क्या अर्पण श्रद्धा के सुमन इन सभी शहीदों को, इन्हीं के दम पे ये आजादी पाई हमने। क्या ये बात है इस सर, तरह के बहुत देशभक्ति के 26 जनवरी, 15 अगस्त को वो करते थे। ये थे, बहुत आला सर, बहुत शेर आला। था। सर सर जैसे कि तो इस तरह मैं के जान शेर रहा का हूँ कि कुछ शौक रहा। सर। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा कुछ गजल टाइप के कुछ शेर लिखे लिखे भी हैं। अच्छा अच्छा सर, एक सवाल है सर। सर और इजाजत है? जी सर जैसा कि जी आपका नाम है मंजूर अहमद खान, मंजूर अहमद खान जी साहब, ठीक है सर। तो जी मतलब ये तो नाम है, ये अपने आप में ही रजामंदी को बयां करता है। तो सर मैंने सुना है शायद आपने इस नाम के ऊपर, अपने नाम के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, तो उसके ऊपर कुछ हो जाए सर। सर अपने नाम पे ही सर, सर प्लीज सर, प्लीज। चलिए वो भी एक किस्सा है, जब आपने कहा तो एक किस्सा है। जी जी एक जगह एक कवि सम्मेलन, एक मुशायरा हो रहा था, मुझे बैठने का, वहां मुझे भी मौका मिला। जी सर। तो एक साहब ने मेरे ऊपर उसमें शेर पढ़ा था, काफी काफी कुछ उन्होंने मुझे एक मेहरा दिखाकर मुझे एक उन्होंने काफी पढ़ा था। तब मैंने मौके पर ही वो जी एक सर, टुकड़ा बनाया था उसमें। प्लीज जब प्लीज उन्होंने सर मेरा सुनाइए नाम सर, बहुत बार मंजूर, टाइम टू लिसन दैट। चलिए शेर क्या, वो एक तुकबंदी वाला है, अब सुनाई देता हूँ। बिल्कुल सर। तो मैंने वो शेर, अपना नाम को मैंने 2-4 जगह फिट करने की कोशिश की थी कि बिल्कुल ये गुलशन मंजूर है, ये गुलशन मंजूर है, यहाँ दिल खोल कर मिला करो, बगावती तेवर मंजूर को मंजूर नहीं। क्या बात है सर, एक और जो बार और मंजूर, जो सर, एक बार फिर से सर, सर एक बार फिर से प्लीज, ये एक बार फिर से। ये ठीक है ठीक है, ये गुलशन मंजूर है, ये गुलशन मंजूर है, यहाँ दिल खोल कर मिला करो, बगावती तेवर मंजूर को मंजूर नहीं। और क्या जो बात है, मंजूर को हो मंजूर, वो मंजूर हो जाए, हेकड़ी मंजूर को मंजूर नहीं। क्या बात है ये सर, शेर है। माशाल्लाह सर, एक नंबर सर, एक नंबर, एक। सर इसको तो एक बार जिस और साहब सुनना ने मेरे चाहेंगे ऊपर शेर का सर, इसको एक है, बार और सुनना चाहेंगे, प्लीज प्लीज। दोबारा फिर सुनाऊं? एक नंबर सर, आप ही का अगेन घर है। अगेन एंड अगेन फिर सुनाऊं क्या? सर एक बार इसी और को फिर सर, सुनाऊं? और हल्के हल्के और इत्मीनान से सर, एक बार और सर। चलिए चलिए चलिए, ये गुलशन मंजूर है, ये गुलशन मंजूर है, यहाँ दिल खोल कर मिला करो, बगावती तेवर मंजूर को मंजूर नहीं। और जो मंजूर को मंजूर, तो वो मंजूर हो जाए, हेकड़ी मंजूर को मंजूर नहीं। क्या ये बात है शेर सर, था। एक नंबर सर, एक नंबर, भक्का बवाल, कड़क। एक नंबर सर, एक नंबर, सुपर।
तो सर एक एक सवाल है सर आपसे, सर और इजाजत भी हो तो मैंने फिर से। गजलें वगैरह लिखी हैं तो शेयर सर गजल एक का, सवाल अपनी आपसे। गजल का जो शेयर कहें तो और सुना दूं आप। बिल्कुल सर, अभी अभी फिर से सुनूंगा सर। उससे पहले एक सवाल है सर, अगर इजाजत हो तो पूछ सकता हूँ? अच्छा। जी तो जी सवाल बोलिए। सवाल मेरा सर ये है कि आपकी जिंदगी में जितनी माशाल्लाह से आपने तरक्की की है, 38 साल नौकरी और इतने माशाल्लाह जानदार बच्चे लोग, और जो भी आपका मतलब जी पूरा वाकया रहा है पूरी लाइफ का, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें आपकी माँ और पापा का क्या, आपके अब्बू का क्या रोल है सर? इसके ऊपर कुछ बताना चाहें, माँ और वालिद साहब का आपके। देखिए, मेरे माँ और बाप का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है, और उनकी दुआओं से ही मैं समझता हूं कि पूरी सर्विस के दौरान आगे भी उनकी दुआएं ही मेरे साथ हर वक्त साथ है। क्योंकि माँ बाप बहुत मोहब्बत करते थे, माँ और बाप बहुत मोहब्बत करते थे, तो उनकी दुआएं मेरे साथ हर वक्त हैं। माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। तो सर मैं इस पे जानना चाह रहा था, अगर अगर थोड़ा सा बोलें तो मतलब आपका जी मतलब उनका मतलब किस तरीके से सर इन्वॉल्वमेंट रहता था आपकी शख्सियत बनाने में, दुआओं के थ्रू, या फिर मतलब क्या वो थोड़ा सा, अगर आपके पापा और मम्मी के बारे में थोड़ा सा अगर आप और तफसील में बता दें, अगर उन लोगों के लिए जो अपने पेरेंट्स से तो ताकि उनके लिए थोड़ा सा और मोटिवेशन हो जाए मतलब। देखिए, वालिद का तो बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था, लेकिन माँ कब का बहुत साथ रहा। सर, और कब? माँ बहुत जल्दी, मैं तो सब लगभग उसमें इंटरमीडिएट में ही था, ग्रेजुएशन उसमें जी उनका हो गया था, लेकिन बहुत मोहब्बत करते थे। माँ का बहुत बड़ा साथ रहा और माँ की दुआएं बहुत ज्यादा रही, और माँ ने ही एक तरह से वाच किया, हर चीज को वाच करती थी, पढ़ाने लिखाने हर उसमें वो करती थी। तो माँ बाप की दुआएं बहुत साथ देती हैं। मैं कहूंगा, कहना चाहूंगा यस सर। आपसे सबसे कि माँ बाप की दुआएं लें, कभी उनका दिल ना दुखाएं। उनकी दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे बहुत साथ रही, क्या बात है। बहुत साथ। और यकीनन सर, अगर वो आज भी जब आपको देख रहे होंगे माशाल्लाह से, जो ऊपर वाले ने जिन चीजों से आपको नवाजा है, तो यकीनन उनकी रूह को बहुत बहुत अच्छा लग रहा होगा सर। सर इट्स अ फीलिंग ऑफ प्राउड फॉर देम, हाँ आई एम श्योर। जी। बिल्कुल सर। ग्रेट सर। सर एक कोई शायरी हो जाए सर आपकी तरफ से प्लीज, किसी टॉपिक पे सर, अच्छा, किसी टॉपिक पे, ऑन एनी टॉपिक, किस पे टॉपिक पर? माँ किसी के भी टॉपिक पर? मोहब्बत किसी पे। टॉपिक पर चलिए। मैंने मैंने खुद ही एक गजल थोड़ा कोशिश की है लिखने की, उसके दो चार शेर सुना देता हूँ। सर उसी के मैं शेर सुना देता हूँ लाइव लेता हूँ अब, अपनी। 2 मिनट में फिर से लाइव लेता हूँ, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, 2 मिनट में फिर से लाइव लेता हूँ। अच्छा, जब तक ठीक मैं है ठीक है। एक सेकंड, जब तक मैं ऑडियंस के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ ठीक रहे है। हैं सर, मैं आपको भी पढ़ के सुना देता हूँ मेरी ऑडियंस के कमेंट्स। वो कह रही हैं, मुस्कान कहती हैं कि ए खुदा मेरी बस ये दुआ कबूल हो, ए खुदा बस मेरी ये दुआ कबूल हो जाए कि हर शख्स को उसका मंसूर मिल जाए, हर शख्स को उसका मंसूर मिल जाए। क्या बात है सर, ये बहुत प्यारी शायरी बहुत लिखते खूब, हैं बच्चे लोग। बहुत अच्छी बात। ये दुआ है, दुआ है, खुदा से दुआ है, बेहतरी की दुआ है। सर मिसबा कह रही हैं, ये दुबई में है और माशाल्लाह बहुत अच्छी डॉक्टर है, ये कह रही हैं कि बेशक माँ की दुआ जन्नती जन्नती हुआ, बेशक माँ की दुआ जन्नती हुआ। क्या बात है, कितनी प्यारी बात लिखी है, वेरी नाइस। और जी जी। अयाज भाई कह रहे हैं द सीक्रेट इज फार बियॉन्ड योर अच्छा इमेजिनेशन यार। फॉक्स। ग्रेट। अरबाज है भाई सर। सर अरबाज एक मेरे भाई हैं, उनके भाई हैं ये, सलाम बोल रहे हैं आपको, अस्सलाम वालेकुम अरबाज। वालेकुम अस्सलाम अरबाज, ठीक महविश है। कह रही है शानदार बच्चे। क्या बात है महविश। रवि रवि कह रहे हैं जी पापा जो रवि कह रहे हैं सर, जो पीलीभीत में मुलाकात हुई थी जिनसे, क्या बात है मुनिस भाई, अब समझ आ हाँ, रहा है कि पीलीभीत शायरी कहाँ से पीलीभीत आई। में 14 में गया था जी। अच्छा, रवि रवि जी मुलाकात हुई थी। जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ग्रेट। ठीक, हुई थी मुलाकात। कैसे हैं रवि, सही है बेटा?
हाँ अच्छे हैं पापा। सही है। कल ही अच्छा। तो आए थे सर। हाँ हाँ हाँ, देखा था देखा था देखा था। मदीहा ऑनलाइन है, ओवैस साहब ऑनलाइन है, सलाम बोल रहे हैं आपको मदीहा ओवैस अच्छा भाई। अच्छा, बढ़िया वैस। क्या हाल है बेटा लोग? ऐश्वर्या मेरी बढ़िया बहुत बढ़िया अजीज है बढ़िया। पापा। सर वो आपको बोल रही हैं, ऐश्वर्या बहुत आपको बोल रही हैं, बहुत अच्छे। कश्यप कश्यप देख थैंक यू रही ऐश्वर्या, थैंक हैं, यू। कश्यप देख रही हैं जो हमारे आपके रिलेटिव हैं, कश्यप कश्यप पीलीभीत से। अच्छा अच्छा अच्छा, पीलीभीत। कश्यप, अच्छा। हाँ, क्या ऐश्वर्या हाल है? कह रही बढ़िया है, कश्यप, अच्छा। जी जी, ऐश्वर्या कह रही है हाँ, प्राउड टू हैव सच ग्रेट पब्लिक सर्वेंट्स इन आवर सोसाइटी, प्राउड टू हैव सच ग्रेट पब्लिक सर्वेंट इन आवर सोसाइटी। ऐश्वर्या कह रही है, मेरी दोस्त है ये। थैंक यू ऐश्वर्या, थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अलकेशा भी सुन रही हैं आपको, जो पीलीभीत में आपके इवेंट में वो मुलाकात हुई थी शायद आपकी उनसे, रवि के हाँ साथ। हाँ, मुलाकात हुई थी रवि जी के साथ शायद। मदीहा कह रही है मिस्टर मंजूर अहमद खान अ रवि गुड जी के मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर। मदीहा। साथ। बहुत माठे खूब। भाई हैं, शशांक माठे भाई जो मैंने बताया था, डेंटिस्ट जो हैं पुणे में, वो भी सुन रहे हैं आपको। माठे, शशांक माठे भाई जो पुणे में रहते थे, अच्छा, जिनका अभी। गुड गुड गुड। स्निग्धा सुन रही हैं आपको, हम्म, बहुत अच्छी अजीज दोस्त है मेरी स्निग्धा। अट्टा अच्छा। खान। ताबिश सुन रहे हैं, ताबिश जो अपनी की शादी में आए थे, बहुत अजीज है मेरे ताबिश। हाँ हाँ, ताबिश आए थे मुझे शहर में। अच्छा अच्छा। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। बहुत लोग प्यार दे रहे हैं सर आपको, सर बहुत लोग प्यार दे रहे हैं आपको बहुत कमेंट। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत, गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू। मदीहा कमेंट कर रही हैं अरसलान की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, अच्छा, सलाम की तरफ से। सर सर प्यार एक के एक लिए। एक पोइट्री आप जैसी शख्सियत के लिए सर। हैं? जी। सर आप जैसी शख्सियत के लिए एक कुछ अर्ज करना चाहूंगा सर, अगर आपकी इजाजत हो सर। सर जी हाँ। कि बहुत मुश्किल है रिश्तों की डोर को अल्फाजों से समझाना, कि बहुत वेरी गुड। मुश्किल रिश्तों की डोर को अल्फाजों से समझाना, पर बहुत यकीनन खूब, बहुत। है, पर यकीनन सबसे मुश्किल है एक बेटे को अपने बाप के लिए प्यार जताना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। बहुत मुश्किल है। उम्मीद करता हूं सर पसंद आया होगा आपको। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और एक और है सर, मैंने कल भी सुनाया था ये, कि आपकी खुशी के लिए अपनी हस्ती फना कर जाऊंगा। ठीक है सर, सुन रहे हैं? जी, बहुत खूब। कि आपकी खुशी के लिए अपनी हस्ती फना कर जाऊंगा, जितना आपने किया है मेरे लिए, यकीन मानिए जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बड़ा कर जाऊंगा। बहुत खूब, ऐसा ही सब सोचना चाहिए। ऐसा ही सबको सोचना चाहिए, बच्चों को सबको करेक्ट। सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में एक अचीवमेंट हो। हमें लाइफ में हम कुछ अचीव करें, तो वो मेहनत करके और करके एक अचीवमेंट होता है। तो वो माँ बाप के लिए और कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप के लिए ये बड़ी फख्र की बात होती है कि उनका बच्चा उनके सामने कुछ है, सर कुछ है, उसकी ग्रेट। एक पहचान है, इंडिविजुअल कुछ है। ये हर एक माँ बाप का एक सपना होता है, ख्वाब होता है। बहुत बड़ी ग्रेट बात है, बहुत अच्छी बात कही मोनिस। जी। अयाज साहब कह रहे हैं, अयाज साहब कह रहे हैं कि पर्दा पर्दा है, पर्दा पर्दा है, अपनों को कैसा पर्दा है। क्या बात है सर। मुस्कान मुस्कान लखनऊ की बहुत अच्छा लिखती हैं, तो ये कह रही हैं कि शायरी तू मिजाज के बहुत लोग बच्चे हैं, शायरी मिजाज के बहुत बच्चे मुझे लगते हैं। हाँ तो मैं वो करता हूँ ना सर। तू कयामत तक हम्म। धरने पर बैठ ए किस्मत, वो मुस्कान कह रही हैं कि तू कयामत तक धरने पर बैठ ए किस्मत, मैं कोशिश से कभी इस्तीफा नहीं दूंगी। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। अताउल्ला खान साहब सुन रहे हैं आपको। हेलो जी, हेलो। वेलकम बैक सर, आवाज आ रही है आपको? थैंक यू, हाँ आ रही है, थैंक यू। हेलो हेलो एवरीवन। जी फिर से स्निग्धा ये आपके लखनऊ से हैं और आपको हाय बोल रही हैं। हाय, लखनऊ में रहा हूँ। हाय। एक नंबर सर, एक नंबर। ग्रेट।
ग्रेट। तो सर मैं, हमारी डिस्कशन चल ही रहा था, तो मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि जैसे कि आपको पता है ये कोरोना जो चल रहा है और ये सारी चीजें जो चल रही हैं, तो बेसिकली इसके मुतालिक एज अ आप सर्विस में रहे हैं, आप उन लोगों की आपने देखा है जो लोग मतलब करते हैं इस नेशन के लिए, जैसे डॉक्टर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, तो आप भी उसी तरीके की सर्विस कर कर बैठे हैं अभी। तो आप सर क्या मतलब कुछ बताना चाहेंगे हमारी जनता को? प्लीज सर, प्लीज प्लीज। देखिए, कोरोना एक महामारी जो है वो पूरी दुनिया में फैली है और हमारा देश भी उससे बचा नहीं। तो इसमें जो लॉकडाउन किया है, इसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन जो लॉकडाउन किया है वो जी सर। वही एक इलाज है। हमें सबको इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए, वुहान शहर, जो चीन में वुहान शहर है, वुहान, जी सर। वहां 3.5 महीने लॉकडाउन चला है। जी सर। और उन्होंने इसको इतना रोका, आज वुहान अपने नॉर्मल उस पे आ रहा है, फ्लाइट चल रही है, सब सब वो, लेकिन उन्होंने इसको वहीं रोक लिया लॉकडाउन से, और पूरे चीन में वो नहीं फैला। तो लॉकडाउन जो है वो अभी ये है, और आगे भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल और गवर्नमेंट इसमें पीएम से लेके सारे लोग अपील कर रहे हैं, सब सीएम पीएम सारे लोग, बिल्कुल लॉकडाउन का को पूरी तरह से हमें पालन करें। यही बिल्कुल एक इलाज है। बिल्कुल सर। और हम अपने घर पर रहें, और जो तो लोग सारे देशों में हैं उन लोगों के को लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। रिस्पेक्ट। और मैं एक लाइन मैंने भी इस पे लिख ली कि इस कोरोना कोरोना महामारी के बीच हमारा मुल्क फंसा है। अभी मैंने एक लाइन इस पे लिखी है, प्लीज सर, कोरोना प्लीज। जैसी महामारी के बीच हमारा मुल्क फंसा है, पर सलाम है उस शख्स को जो सड़कों पर, अस्पतालों में हमारे लिए डटा है। क्या बात है पर सर, क्या सलाम है बात। उन लोगों को जो सड़कों पर वो पुलिस क्या बात। फोर्स भी है, हमारे सफाई कर्मचारी भी हैं, हमारे डॉक्टर भी हैं, वो हमारे लिए डटा है। बिल्कुल सर। उनको हमारा सलाम है। तो बिल्कुल। आइए, मास्क पहनते हैं, हम्म अपने घरों में रहते हैं, हम्म। और अपने अपना सबका अपना हम बिल्कुल और सब काम आसान करते हैं, जो हमारे लिए इतना जो सहते हैं, जो हमारे लिए इतना सह रहे हैं, उनका काम हम आसान करते हैं। बिल्कुल। सर उवैस तो साहब कुछ कह रहे हैं? लॉकडाउन फाइनल उवैस साहब। उसका पालन करें, ये मेरा कहना है। हम्म। और पूरे मुल्क में लॉकडाउन का वो चल रहा है, जी सर। सीज किए जा रहे हैं, सीमाएं सीज की जा रही है, पर्टिकुलर जगह है, वो एरिया जहां पर ज्यादा इन्फेक्टेड लोग हैं वो सीज किए जा रहे हैं। एक तरह का जी कर्फ्यू टाइप का वो है, लेकिन वो हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत जी। ही मतलब अच्छा है। मैं तो ये बिल्कुल। कहना चाहूंगा बच्चों, आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपने अपने फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के आप माँ बाप बनिए, और उन्हें और अपने माँ बाप को एक नसीहत ये दीजिए कि देखिए, हमने आपकी अब सब बात मानी है, आप अब हमारी बात मानिए। क्या बात है सर, एक नंबर एक। अब उनको ये करके कहिए, आप घर में बैठिए, हम राइट। आपको नसीहत दे रहे हैं। बच्चों की आवाज ज्यादा सुनते हैं, जी आपको तो सुनना ही चाहिए, जी। आपको तो सुनना ही चाहिए। सर। ऐसा हम देख रहे हैं सारे टीवी पर, पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं, अमेरिका का क्या हाल है, क्या देख रहे हैं। जी। तो इस सब की रोकथाम यही है कि हम इसे कंट्रोल कर लें, और हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह कंट्रोल होगा। ये कंट्रोल होगी ये बीमारी। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियों को हमने कंट्रोल कर लिया। किसी बिल्कुल। जमाने में चेचक चला था, पोलियो चला था, जी। तमाम तरह का मतलब ये सब किए। तो इसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी। तो इसमें सब सर लोग इतने में उवैस उवैस भाई, उवैस साहब उनको कुछ कह सलाम रहे हैं, है अगर हमारे। मैं पढ़ना चाहूंगा इसमें, आपकी इजाजत हो। वो कह रहे हैं कि अंदाजा अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सुमन एक राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। ये ये कह रही दरिया हैं। पे बहुत शेर हैं, देखो दरिया पे बहुत सुनाइए सर, शेर हैं। बिल्कुल सुनाइए। दरिया पे बशीर बदर का शेर है कि हम तो दरिया हैं, राह बना ही लेंगे। क्या बात है। हम तो दरिया हैं, राह बना ही लेंगे। पानी अपनी राह बना लेता है। हम तो दरिया राह बना ही लेंगे, तुम तो पत्थरों बता दो किधर जाओगे। क्या बात है।
हमने तो समंदर में भी है रास्ते बनाए, हमने तो समंदर में भी है रास्ते बनाए, यूं हमको मिटाना आसान नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। सुमन कह रही है सर, किसी के लिए अपना शौक बड़ा है तो किसी के लिए अपना शोक बड़ा। ओ हो, क्या बात है, क्या बात बहुत है। बड़ी बात है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा थैंक यू है। सर, वेरी वेल सेड। दिल से सलाम। अताउल्लाह खान साहब सलाम कह रहे हैं। अयाज वालेकुम साहब, सलाम जी, अयाज अताउल्लाह। साहब ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं हेलो कि वहां अताउल्लाह। हो रही है लेकिन मैं जाग रहा हूँ सिर्फ मैक टॉक्स के लिए। अयाज साहब कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा 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 यार, क्या बात है। ध्यान रखिए पूरा उसका वो वहां के आशुतोष क्या। रूल्स फॉलो कीजिए, पालन कीजिए, रूल्स फॉलो कीजिए, सब बिल्कुल इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और इंडिया के लिए दुआ कीजिए। यहाँ जी सर। हमारी फैमिली है, हमारे माँ बाप यहाँ, वो हमारे बहुत रिश्तेदार, बहुत लोग सब बाहर हैं, आप लोग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया बड़ी जगह, हम सबके लिए दुआ करें, अपने हर हिंदुस्तानी के लिए दुआ कीजिए वहां। बिल्कुल। आशुतोष अल्लाह आपको महफूज रखे सब लोग। आशुतोष कह रहे हैं हम्म। कि ना दवा मिल रही है ना इलाज लगता है, इश्क की मुकाबले कोई बीमारी आई है। ओ हो, क्या बात है। कोई इंटरेस्टिंग। इलाज नहीं, देयर इज नो डाउट, कोई इलाज नहीं है। इलाज है प्रिकॉशंस लेना, सही बात। प्रिकॉशंस लीजिए, प्रिकॉशंस मुस्कान लीजिए, लॉकडाउन मैंने का भी अपने पूरी तरह से वो को कीजिए। और घर में मास्क रहे। पहनिए, मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है, मास्क पहनिए। मैं तो एक और सजेशन देना चाहूंगा प्लीज कि कहिए। घर में भी, घर में लॉकडाउन है एक तरह से, हम रह रहे हैं, लेकिन घर में भी कम से कम 6 फीट की दूरी पर रहिए, 2 मीटर की दूरी पर ही कोशिश करिए रहने की। सही बात है। छींक वगैरह आए तो जैसे बता रहे हैं कि यूं पूछिए तो मास्क लगाइए। तो ये चीजें क्योंकि गवर्नमेंट जरूरी भी कर रही है, तो सबका ये प्रिकॉशंस ली। अयाज साहब ने लिखा है कि दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, कश्ती किसी के पार हो या दरमिया रहे, आदाब अर्ज है। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, अयाज पूरे शायर हैं भाई, बहुत खूब। बिल्कुल। ये आकांक्षा है, मेरी गेस्ट है, आ चुकी हैं ये हमारे चलिए मैं, मैकटॉक हाँ, में। ये 1200 जानवर बचा चुकी हैं सर, 1200 जानवर। ये कुछ लिखा है इन्होंने, मैं पढ़ना चाहूंगा आपकी इजाजत हो तो। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। 1200 जानवर। ये कह रही है आकांक्षा, कि यू हैव डन वेल, ग्रेट। ये कह रही है कि ना जाने वेल कहां डन। से दौरे फरेब में भी दिल पाक और नियत साफ रखते हो। ये कहती है कि ना जाने कहां से इस दौरे फरेब में भी दिल पाक और नियत साफ रखते हो। ना जाने कहां से जमाना बदलने वाला हौसला कहां से लाए हो। ना जाने कहां से ख्वाहिशों के खातिर शोलों से बात लाए हो। क्या बात है, एक नंबर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट अच्छी, सर, बहुत अच्छी। ग्रेट सर। तो सर आपकी तरफ से सर एक दो कुछ शेर हो जाए छोटे छोटे से, कुछ दुश्मनी पे या कुछ अच्छा आप पे। चलिए, मैं शेर सुनाता हूँ। शेर, शेर मैं इससे अपनी पहले उस गजल का सुनाता हूँ। कोई चार इससे पांच गजलें थोड़ा कुछ सा ऐसी छपी हैं, इससे पहले मैं थोड़ा उस एक गजल के दो सा चार शेर सुनाता हूँ, अपने दो चार अशआर जी सुनाता सर। हूँ, सुनिए। एक सर सर एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा सर। सो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं सर, ये हमारा चल रहा है मैक टॉक्स। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है मंजूर अहमद खान साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और उनसे हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो अपनी जिंदगी के किस्से हमसे बयां कर रहे हैं। कोविड के ऊपर बात करी, उन्होंने शायरी करी। और आप लोग भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो हम बातों का सिलसिला चलता रहेगा। हम थोड़ा एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और अभी हम उनसे कुछ और शेयर सुनते हैं। सर ओवर टू यू सर, सर प्लीज। देखिए, मैं अपने ही गजल का, जो मैंने कोशिश की लिखने की, चार पांच कुछ गजलें, हाँ उनमें से एक उस रब से दुआ है, जी सर। उसी के दो चार शेर अपने को सुनाता हूँ। सर उससे पहले एक सवाल और सर, अपनी, उससे पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे सर, अगर इजाजत हो। जी पूछिए, पूछिए पूछिए पूछिए। सर मैं ये कह रहा था ऑडियंस को, अगर आप ये बता देते कि आपके और मेरा सर रिश्ता क्या है सर। सर ऑडियंस को रिश्ता बताऊं? बता। ऑडियंस रिश्ता ये है कि ये हमारी औलाद है, हम इनके बाप हैं बेटा, हम आपके बाप हैं। शुक्रिया पापा, ऑडियंस को बहुत रिश्ता बहुत शुक्रिया। डिस्क्लोज कर दिया। चलिए, मैं अपनी जेंटलमैन, गजल का वो मिस्टर मंजूर अहमद खान, मिस्टर मोनिस अहमद खान, सर अब प्लीज शेर सुनाइए। शेर सुनाता हूँ अपनी गजल के दो चार उसमें से, कि दाग, सुनिए गौर से।
कि दाग नफरत के जमाने से मिटा दे या रब, दाग नफरत के जमाने से मिटा दे या रब, आज इंसान को इंसान बना दे या रब। क्या बात है। आज इंसान को इंसान बना दे या रब, और अपनी राहों से जो भटके हैं मुसाफिर सारे, उनकी मंजिल का पता उनको बता दे या रब। क्या बात है। और लोग तारीकी नफरत में न खो जाएं कहीं, अंधेरों में, अंधेरा कहते था, लोग तारीकी नफरत में न खो जाएं कहीं, हर जगह प्यार की एक शम्मा जला दे या रब। क्या बात है। और जो भड़काता है शोले शर के, लंबी है थोड़ा शॉर्ट कर दे, और जो भड़काता है शोले शर के मंजूर, ऐसे इंसान को दुनिया से मिटा दे यार। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। एक ये उसका है, अनस ये शेर है, लेकिन मैंने कोशिश की है शेरों में लिखने में, उसको गंगा जमनी बनाने में। मैंने हिंदी आपको सुना देता हूँ, सुना तो कि उर्दू के साथ को हिंदी कुछ मैंने मिक्स किया है। बिल्कुल सर। होली पे भी मैंने लिखा था कुछ दिन पहले, उसके 2 शेर सुना देता हूँ, ठीक है? क्योंकि बच्चे बड़े शौक और ज़ौक के लग रहे हैं मुझे, काफी बड़े अच्छे अच्छे शेर, आकांक्षा, बहुत लोगों ने वैसे बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए, तो लोगों का काफी इसमें इंटरेस्ट है, और शेर व शायरी में बड़ा इंटरेस्ट रहता भी है। अताउल्लाह कह रहे हैं तो उसमें जैसे मैंने लिखा, कह रही है बहुत आला। कौन? अताउल्लाह कह रहे हैं करारा था एकदम, अनस सलाम कर रहे हैं, और शफा ये भी आपको कह रही है बहुत अच्छा। महविश कह रही है वाह क्या जवाब दिया एओ साहब ने, क्या बात है। जल्दी सुनिए, अभी होली पे मैंने तो है तो वो, लेकिन 2 शेर सुना देता हूँ। कि होली पर मैंने लिखा, चलो ऐसा वातावरण तैयार करें होली में, वातावरण, माहौल, चलो ऐसा वातावरण तैयार करें होली में, मनाएं सब इसको मिलकर, ना हो तकरार होली में। क्या बात। चलन अपनाओ वो जिससे ना हो पुरखों की बदनामी, मोहब्बत से भरा हो अपना व्यवहार होली में। क्या बात। मेरे भारत का हर त्योहार दुनिया से निराला है, क्या बात। मेरे भारत का हर त्योहार दुनिया से निराला है, नजर आने लगा है हर इंसान रंगीन इस संसार में, नजर आने लगा है रंगीन ये संसार होली में। क्या बात। चलो इस पर्व पर आज हम ये संकल्प ले मंजूर, चलो आज हम इस पर्व पर ये संकल्प ले मंजूर, बनाए प्रेम को जीने का आधार होली में। तो ये मैंने उर्दू के साथ हिंदी को जगह फिट किया। क्या बात है सर। तो ये एक नसीहत वाले हैं और एक वैसे वो हैं कि इससे आपस में भाईचारा बने, बिल्कुल सर, नसीहत रहे, हिंदू मुस्लिम भाई रहे। बिल्कुल सर। अयाज साहब कह रहे हैं 21वें दिन गजाला खान को भी लाया जाए। वो कह रहे हैं गजाला खान को भी लाया जाए मैक टॉक पे 21वें दिन। गजाला खान भी आ जाएंगी। क्या बात है। मुस्कान कह रही है कि आज पता चला मुनिस सर कहाँ से शायरी का जुनून आया। क्या बात है मुस्कान। बहुत बढ़िया। कह रही है क्या बात है सर। और आपकी शाफिया कह रही है बहुत उम्दा, मजा आ गया। क्या बात है सर, पीपल आर लविंग इट। बाइक मेरे, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा बच्चों से, एक सवाल पूछूंगा सर, हम थोड़ा सा एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। पूछिए। एक सवाल, बोलिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो लोग इस टाइम कोई अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो कोई आपका अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई पोएट है, कोई डॉक्टर है, हर कोई जिंदगी में जद्दोजहद कर रहा है। तो एक कोई एडवाइस जो आप मेरी ऑडियंस को देना चाहेंगे, जिस भी चीज में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस भी चीज में। और सुमन कह रही है कि फल तो मीठा ही होता है, कड़वा तो बस सब्र ही होता है। क्या बात है। तो पापा बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि डिसिप्लिन रहें, और जो हमारा गोल हम जो लेके चल रहे हैं, अपना एक एम लेके चल रहे हैं, उसमें लगे रहें, जद्दोजहद। क्या बात है।
क्योंकि लाइफ एक संघर्ष का नाम है। लाइफ इज द नेम ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल का नाम एक लाइफ है। करेक्ट खुश सर। रहें, ये रहें कि शायर ने कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। तो लाइफ इज द नेम, लाइफ इज द नेम ऑफ जॉय, नॉट टू वीप। सर ये शेर लाइफ फिर को से पढ़ अपनी एक दीजिए सर, एंजॉय करते हुए ये शेर फिर से पढ़ कि दीजिए सर, सर प्लीज। खुशनुमा माहौल, खुश माहौल में रहें, अपने गेल, आपका जो एम है, जो आपका गोल जो लेकर चल रहे हैं, उसके लिए जद्दोजहद की स्ट्रगल। लाइफ नाम ही स्ट्रगल का, लाइफ इज द नेम ऑफ स्ट्रगल। और शायर ने कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो लाइफ इज द नेम ऑफ जॉय, नॉट टू वीप। हम जॉली रहें, खुश रहें, अच्छे रहे, माँ बाप के साथ अच्छा हमारा एटीट्यूड रहे, व्यवहार रहे, सोसाइटी में हमारा लोगों के साथ, पड़ोसी के साथ हमारा एक व्यवहार रहे, जेंटलमैन रहे, कि इमेज बना के रहे। इमेज सबसे बड़ी चीज है, इमेज बना कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कामयाबी जरूर मिलती है। आप एक जो लेकर अपना एम चल रहे हैं, उसमें कामयाबी मिली, कामयाबी मिलेगी। अयाज साहब कह रहे हाँ, हैं स्टैटिक, पाथ शुड बी डायनामिक, मंजिल रुकी हुई है, सफर जानदार रहना चाहिए, इस तरीके से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल। सर एक सवाल आया मन में, इजाजत हो तो पूछ सकता हूँ सर? हाँ, पूछिए। तो मेरा सर सवाल है सर, आप अपने बेटे मोनिस अहमद खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ तो सर। मोनिस कहना चाहूंगा कि आपके जो उद्देश्य है, मकसद है, जो रुझान है, ये जो वो है, उसको उस पर लगे रहिए, डटे रहिए, सही चल रहा है उसको सर, पूरा कीजिए। और एक, हाँ, बढ़िया, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बढ़िया। उसमें जो है एक निकल के आइए, एक पर्सनालिटी बनकर आइए, लोग जाने, पर्सनालिटी बन के आइए। वो मेरे लिए फख्र हुई, मेरे लिए नहीं बल्कि किसी भी माँ बाप के लिए। मैंने शुरू में कहा था कि एक बड़ी फख्र की बात होती है कि उनका बेटा, बच्चा, औलाद जो भी है, वो उनसे भी आगे जाए। और वो अपने इतने बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं, जैसे करते हैं, जो भी लेकर चलते हैं, तो वो उससे एक बड़ी तवक्को रखते हैं, उससे बड़ी एक उम्मीद रखते हैं। और वो उम्मीद जो मैंने कहा था कि शुरू में ही कि एक अचीवमेंट होना चाहिए, वो अचीवमेंट निकल के आता है। वही माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चीज होती सर है। आपसे ही सीखा है सर, तो ये चीज ये सीखा है सर, है, सब आपसे ही सीखा है सर। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, शुरू से ही सिखाया था। जब वो 6 से और 4 से जो मैंने बुलवाया था, 26 जनवरी 15 अगस्त के प्रोग्राम में, वहीं से चलिए। मैं ये बताना चाहता तो हूँ मुझे मालूम है कि वही चलिए। आपको चलिए, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हिचक निकल गई, वो इसका काम ही यही था, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनको फ्लैग होस्टिंग करना होती है हर 26 जनवरी 15 अगस्त में। हाँ, मैंने बता चुका हूँ। देखिए, फिर मैं बता चुका हूँ, फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर किसी के भी अंदर एक, जो मैंने शुरू में कहा था, एक शाइनेस नहीं होना चाहिए, शर्मीलापन नहीं होना चाहिए, झिझक नहीं होना चाहिए। तभी आप हो। हमेशा बैक बेंचर मत बनिए, बल्कि फर्स्ट बेंच पे बैठिए, आगे बैठिए, आगे बैठ के पढ़िए। क्या बात है, आगे बैठिए तो आगे ही बढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे अपने क्लास में। तो ये है कि ये चीजें हम लेकर चलें शुरू से, तो हमारी होल लाइफ हमारे उसमें काम आती है। मैं समझता हूँ पढ़ाई ये नहीं कि पढ़ाई कोई हर आदमी सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ता है। पढ़ाई जो है, लेकिन पढ़ाई जो पढ़ के एक आदमी एक कल्चर सीखता है, एक तहजीब सीखता है, पढ़ा लिखा आदमी, और लोगों को सिखाता है। करेक्ट सर, बिल्कुल तो सही बात। ये चीज है। तो सर तो मेरा यही एक सवाल इसमें ये है कि सर, पेरेंट अगर कोई देख रहा है, तो एक कोई जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे, पेरेंट्स को जो वो अपनी परवरिश में उस चीज का हमेशा ख्याल रखें, और एक एडवाइस बच्चों को जो देना चाहेंगे, मतलब एक मतलब पेरेंटहुड पे अगर आप कुछ बताना चाहेंगे। पेरेंट्स को
बच्चों का पूरा ख्याल रखना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए और उनकी किसी विल को, उनकी किसी विश को किल नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन्हें मौका दीजिए, उनको मौका दीजिए। जैसे कि दोस्तों आपको पता ये है कि मेरी आपका पेरेंट्स के लिए हुआ है कि अगर आपके बच्चे में स्किल है तो उसको आगे बढ़ाएं, उसको मौका दें। बहुत कुछ आगे निकल जाता है, बड़ी बड़ी हिस्ट्री है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, बिल्कुल कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। करेक्ट है सर। बहुत सी मिसालें हैं कि लोग कहीं से कहीं पहुंचते हैं तो सर वो अपने माँ बाप का ही नाम रोशन, अपने माँ बाप का ही नाम रोशन करते हैं। एक छोटा सवाल और है सर, इजाजत है? हाँ हाँ, पूछो पूछो। 38 साल की जर्नी में और आपके ये जो मतलब जितने भी आपकी जो मैरिज का जितना ड्यूरेशन हो गया है, तो आपकी वाइफ का सर क्या रोल रहा है सर इस जर्नी में? सर कुछ उनके लिए, मेरी माँ। देखिए ऐसा है, मेरी माँ के बाद और इतने अरसे में 27-28 साल के, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक तो ये कि पढ़े लिखे का एक बहुत फायदा होता है और वो रोल जो रहा है उसके रूप में तुम ही नजर आ रहे हो। तो बच्चे जो हैं, माँ ने ही सारा वो देखा। मैं तो हर वक्त बिजी रहता सारा वो, लेकिन तुम माँ ने ही बहुत ही ज्यादा हर चीज को देखा और वो रिजल्ट है कि तीनों बच्चे तो हो ही इंशाल्लाह जामिया से एमआर करने के बाद एक टेक्निकी वो आई एजुकेशन। और दूसरी बड़ी लड़की, अब बच्चों की तारीफ के लहजे में ना ले, उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से MTA टॉपी किया, मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन। और छोटी बच्ची महविश 5 साल से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है और उसका बीकॉम फाइनल है इंशाल्लाह, मतलब टॉप लेवल पर चल रही है। तो तीनों बच्चे, ये एक माँ बाप के लिए खुशी की बात होती है कि अच्छा पढ़कर आए, अच्छा पढ़ के आए, अच्छा चल रहा, लोग पढ़ा लिखा समझ रहे हैं। करेक्ट सर। तो माँ का, बीवी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इसमें, और घर गृहस्थी संभालना उसकी पहली जिम्मेदारी है, लेकिन घर गृहस्थी के साथ मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल है और वो है बच्चों की परवरिश। कोई भी बाप इतना नहीं देख पाता है, माँ जितना देखती है। माँ जैसे मेरे साथ माँ का वो रहा कि माँ ने ये पहुंचाया, और इसी तरह से बच्चों की माँ का वो रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरी ये कुछ मैं पढ़ देता हूँ। हर कामयाब आदमी के पीछे एक नेक औरत का हाथ रहता है, मुस्कान कह रही हैं। रवि कह रहे हैं दिस इज द स्वीटेस्ट सेशन एवर। राम भाई कह रहे हैं दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ वर्ल्ड, थैंक यू सो मच। मुन्ना आंटी रॉक्स। अंकल के बच्चे रॉक। निदा कह रही हैं शुक्रिया शुक्रिया महविश, प्राउड ऑफ इट गाइस, थैंक यू। मिसबा कह रही हैं दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सेशन, ग्रेट, आई लव यू सो मच सर। सुमन कह रही है आई लव यू सो मच सर। अभी आपको बोला मुझे बोला, वो डिसाइड करते हैं बाद में, पापा है ना। राम सर कह रहे हैं आई एम विटनेसिंग द बेस्ट मोमेंट वर्ल्ड मोनिस, नमस्कार टू प्राउड फादर। राम सर नमस्ते बोल रहे हैं, मेरे बहुत अजीज हैं ये सीनियर। नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अयाज भाई कह रहे हैं लाल दीवार देख के मुन्ना आंटी घर का खाना याद आ गया, एक नंबर खिलाते हैं। आ जाए, खाना खिलाया जाएगा। बिल्कुल। अताउल्ला कह रहे हैं मजे दिला दिए। तो बाबा मैं अब ये एंडिंग की तरफ ले जा रहा हूँ। लास्ट में मैं कुछ डेडिकेट करना चाहूंगा आपको, उसके बाद हम लाइव सेशन खत्म करते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ। हाँ, तो मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि पापा आपका नाम मैं अपने नाम में लेकर चलता हूँ। पापा आपका नाम मैं अपने नाम में लेकर चलता हूँ। वो आप ही हैं जिसकी इस पूरे जहां में मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैं भी ये अपने माँ बाप के लिए कहना चाहूंगा, और खास तौर से मैं कहना चाहूंगा अपने चचा के लिए। मेरे चचा रफीक अहमद खान साहब ने एक तरह से मेरी परवरिश की। वो भेड़ी एक जगह नगर का के मेंबर भी रहे, MLA रहे, राजमंत्री, दर्जा राजमंत्री रहे। उनका मेरी लाइफ में, उनका भी मेरे माँ बाप के साथ साथ, मेरी माँ वालिद का तो जल्दी इंतकाल हो गया, मेरी माँ के साथ
मेरे चचा का बहुत बड़ा रोल है मेरे उसमें, मुझे ऐसे मुकाम पे पहुंचाने में मेरे चचा का भी बहुत रोल है, मिस्टर रफीक अहमद खान, जो एक पर्सनालिटी रहे अपने इलाके में बिहेड़ी में, तो उनका बहुत बड़ा रोल है, मैं उसको भूल नहीं सकता। अपने चचा रफीक अहमद खान जिन्होंने मेरी तरह परवरिश की, और मैं उनके साथ ही बार बार जगह जगह रहा। काफी खींच लिया दादा, एक नंबर। दादा एक नंबर पापा, दादा एक नंबर। ग्रेट। तो अनस साहब कह रहे हैं, मदिया कह रही हैं, बड़े दद्दू, सुमन कह रही हैं एक नंबर एक नंबर, सुपर। मिसबा आपको सलाम बोल रही हैं, बहुत अच्छे। तो सर यहाँ पे मैं इस लाइव सेशन को खत्म करता हूँ। मेरा बस चले तो मैं ताउम्र ये सेशन करता रहूं, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता ही ऐसा, मतलब आपको पता ही है सीन अपने साथ। और लास्ट में बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच पापा फॉर एवरीथिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको पता है मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, इट्स ऑलवेज गुड टू बी एक्सप्रेसिव। तो ये एक जरिया है जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जितना आपने किया है मेरे लिए, मेरी बहनों के लिए, और मतलब हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक ऐसा वक्त रहा है दोस्तों जब पापा सालों बाहर रहे हैं हमें पढ़ाने के लिए, अपनी को पढ़ाने के लिए, छोटी बहन को पढ़ाने के लिए। तो वो शायद वजह है, अकेले भी चपरासी थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत जिंदगी में किया है उन्हीं की वजह से किया है। और एक लाइफ पार्टनर के मतलब दूर रहना उससे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि वो एजुकेशन हमारी अच्छी हो पाए, तो वो सब दौर देखा है मेरे वालिद साहब ने, और मैंने देखा है वो दौर जब काफी दिनों तक मुलाकात नहीं हो पाती थी एंड ऑल। तो उन सभी दौर के लिए पापा शॉर्ट में थैंक यू सो मच, आई लव यू। और मैं जिंदगी में कुछ उखाड़ूंगा इंशाल्लाह, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। चलिए बहुत बढ़िया, माँ बाप का फर्ज होता है, ये तो एक माँ बाप का, हर माँ बाप का एक फर्ज होता है। मैंने कहा नहीं कि अगर औलाद कुछ निकलती है तो माँ बाप का सर ऊंचा होता है। बिल्कुल ये बहुत अच्छा है। और लास्ट में सर बहुत बहुत शुक्रिया, मीन्स अ लॉट, आपने हमें अपना वक्त दिया और मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद आया, और इंशाल्लाह आपको फिर कभी इत्मीनान से बुलाते हैं सर। बिल्कुल और तफसील में बुलाइए। चलिए एक बार फिर मैं सबका बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने बड़े बड़े शेयर, बड़ा अच्छा अपने व्यूज वो रखे, तो सबको मेरी हेलो बोलिए, सबको मेरा प्यार बोलिए, कहिए सबको वो। और ये जो बातें निकल कर आई हैं, ये बात निकल कर आई हैं कि भाई खास तौर से कोरोना पे, उसमें पूरा सब ध्यान रखिए, अपने अचीवमेंट अपनी लाइफ में कीजिए, अपनी पढ़ाई में, और उसमें सारा अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कीजिए। इन सब चीजों के लिए ये बहुत बड़ी बात है हर पेरेंट्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आई लव यू। चलिए, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, अरे लव यू ऑल। सही है, सारे को निपटा दिया एक में, एक नंबर बेटे। सबको बहुत बहुत प्यार, जो लोग जुड़े। और जिंदगी का बहुत लंबा सफर होता है, ऐसे तो बहुत व्यूज बहुत ज्यादा हैं, घंटों लग जाएंगे, लेकिन कुछ ये मौका मिला। लिखी है, थैंक यू सो मच वर्ल्ड, आई ग्रेट मैन, क्या लिख दिया हुआ है, एक नंबर। चलिए सब लोग दुआ रखिए, सब लोग मोनिस के लिए प्यार रखिए, लव रखिए, दुआ कीजिए। अरे एक नंबर, ये नेक रहें, सही रहें, सच्चाई पे चलते रहें, सच का साथ दें, बुरा को बुरे को बुरा कहें, सच को सच कहें। हम लोगों का सब एक वो होना चाहिए।